हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूनम राज ऑफिशियल में। और यहाँ मेरी बेटी और मैं जब आई थी ससुराल, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, यानी आज का। और यहाँ पे तो मतलब घर आने के बाद घर का जो हालत देखने को मिला ना, बहुत ही ख़राब वाला हालत था। इतना डस्ट, इतना गंदा कि पूछिए मत। मम्मी जी तो सिर्फ खाना बनाने में लगी रहती थी, उसी में मतलब परेशान हो जाती थी, क्योंकि भाई उनका भी एज हो गया है। और जब मैं घर पे आई तो सारा बिस्तर वगैरह बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो वहाँ पे मैं संजना को लगाई थी, क्योंकि संडे है तो संडे को थोड़े बच्चे हेल्प कर देंगे, नहीं तो फिर स्कूल चले जाएंगे तो अकेले करना पड़ेगा और भी ज़्यादा थकान हो जाएगी और तबीयत मेरी बिगड़ जाएगी। इसीलिए बच्चों के हेल्प के साथ और मम्मी भी हेल्प की बहुत ही ज़्यादा। मैं वहाँ पे दे दी थी उन लोगों को बिस्तर साफ़ करने के लिए, और वहाँ पे वॉशिंग में मैं कपड़ा डाल दी थी धोने के लिए, और फटाफट इधर बना रही थी खाना। और उसके बाद मैं आज दिखाने वाली हूँ कि मेरे मायके से क्या क्या मिला है मुझे, मेरे बच्चों को और मम्मी को। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूनम राज ऑफिशियल में। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर। और घर आते के साथ सुबह से इतना ज़्यादा काम में लगी हूँ, इतना काम में कि ब्लॉगिंग करने का थोड़ा सा भी समय नहीं मिला, और थक हार के सो गई थी। तो जस्ट 2 घंटे हो रहे हैं मैं सो के उठ चुकी हूँ। और आज है महाराजगंज का मेला, और इधर संजना जा रही है और मैं गई नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मन भी नहीं किया कि क्या मतलब हर एक साल वही होता है, हाथी घोड़ा, मतलब है तो फेमस मेला पर पर मैं गई नहीं, क्योंकि मन बिल्कुल नहीं था और बारिश भी आ रहा था। अभी जस्ट मतलब थोड़ी देर हुआ है बारिश छूटा, तो बोली कि पाँच पूरा किचकच में मतलब मेला देखना अजीब लगता है, तो इसलिए मन भी नहीं किया, तो नहीं गई मैं। और यहाँ आदित्य खा रहा है खाना। कैसा लग रहा है घर आके? अच्छा लग रहा है, खा रहा है खाना। तो चलिए, कल हो सका तो कल जाऊँगी, यहाँ पे मौनी बाबा का मेला लगता है, तो कल जाऊँगी, देखूँगी घूमने थोड़ा सा, क्योंकि संडे है तो बच्चों का छुट्टी है, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। मंडे से स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, और मंडे रह के तीज के दिन फिर पता नहीं, देखते हैं स्कूल बंद रहता है कि नहीं। मंगलवार को तीज है, तो मैं दिखाऊंगी, हाँ कल दिखाऊंगी। इस ब्लॉग को जब एंड करूँगी उसके नेक्स्ट ब्लॉग ही जो आएगा उसमें दिखाऊंगी कि मैं कौन सा साड़ी लाई हूँ और क्या पहनने वाली हूँ तीज पे। और मम्मी के लिए भी मैंने खूब सुंदर सा साड़ी तैयार कर दिया है, और एक साड़ी लेकर भी आई हूँ। तो देखिए दोनों में से कौन सा साड़ी मम्मी वेयर करती हैं। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुका है मौसम के अकॉर्डिंग। कल जाऊँगी तो हो सकेगा तो थ्रेडिंग भी बनवाऊँगी। फेस अजीब सा चढ़ा चढ़ा से कम लग रहा है ना सर्दी की वजह से। अभी जस्ट मैं बैठ के यहाँ पे तेल ही लगा रही थी, बाल में तेल लगा के। और तो चलिए ब्लॉग में आप सभी कंटिन्यू बने रहिए। बहुत दिनों बाद मिली मैं अपने इन फ्रेंडों से, दोस्तों से, मुर्गियों से। मैं बैठी हूँ अभी थोड़ा सा बाहर, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है। और सुबह से तो काम ही काम लगा था, पर कल मैं जाऊँगी, देख रही हूँ मार्केट जाऊँगी, क्योंकि थ्रेडिंग वगैरह बढ़ गया है। और परसों है तीज, तो मेहंदी भी लगाना, पर मतलब शरीर इतना ज़्यादा थक गया ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। पर तीज है, बहुत ही स्पेशल फास्ट है, तो वो करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो सुहाग के लिए होता है। और कोई भी सुहागन नहीं चाहती कि ये ऐसा कोई त्यौहार हम लोगों से छूटे। शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं व्रत करूँगी। ये तो बोल रहे हैं कि छोड़ दो, लेकिन नहीं, मैं करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। और वो भी यहीं पे बैठी हैं। बुलाई थी एक जने को मेहंदी लगाने, पता नहीं वो कब तक आएंगी, क्योंकि मुझे खुद से लगाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो सोचा कि आज लगा देंगी, तो कल तो नहा का है, परसों तीज है। तो बोली कि 1-2 घंटे में देखती है भाभी आ जाती हूँ तो लगा दूँगी। उनको बोली हूँ, अब देखिए वो कब तक आती है। अगर लगा देंगी तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही रहने दूँगी, सिर्फ उंगली पे रख लूँगी, क्योंकि पूरा एकदम वीकनेस जैसा पूरा महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और आदित्य को मैंने भेजा है मार्केट, क्योंकि मम्मी के भी बालों में मेहंदी वगैरह लगाना है, क्योंकि मम्मी का बाल पूरा सफ़ेद हो रहा है, इसीलिए। तो मैंने नेल पेंट वगैरह सब छुड़ा लिया है, क्योंकि दूसरा लगाना है। और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं तीज में कौन सा साड़ी पहनूंगी, दिखाती हूँ कि मैं तीज में इस बार तीज में क्या पहनने वाली हूँ। तो ये देखिए संजना यहाँ पे लेकर चले। तो सबसे पहले मैं दिखा दे रही हूँ मम्मी का साड़ी, जो मम्मी तीज में पहनेंगी। वो तो बोल रही है कि ना मैं नहीं पहनूंगी, छठ पूजा में पहनूंगी, बट नहीं, मैं मम्मी को इस बार ज़रूर पहनाऊंगी ये साड़ी। और ये साड़ी कोटा चेक की साड़ी है, जो मैं पहले आप लोगों को बताई कि जैसा कि
मैं मम्मी के लिए ये भी कोलकाता से ही खरीद के लेकर आई थी मम्मी के लिए। और ये भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है साड़ी, प्योर कोटा चेक साड़ी है। तो ये कलर और साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। इसमें का ब्लाउज भी मैंने स्टिच करवा दिया है, ये ब्लाउज भी मैंने सिलवा दिया मम्मी का पहले ही। इसमें बस हुक लगाना है, तो वो भी मैं आज या कल लगा दूंगी। और मम्मी को सिंपल ही ब्लाउज ज़्यादा पसंद आता है, तो इसीलिए मैं नॉर्मल ही ब्लाउज एकदम सिलवा दी हूँ। और उसके बाद मैं क्या पहनने वाली हूँ, सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है जो कि है ये साड़ी। ये भी साड़ी बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मैं ऐसे खोल के दिखाती हूँ आपको, इस ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये पूरा दुल्हन वाला साड़ी जो होता है ना, वैसे बिल्कुल साड़ी है। ये देखिए, ये साड़ी है। सोच रही हूँ इस बार तीज में यही पहनूं। और आप लोग बताइएगा, ये दो साड़ी है हैवी ज़्यादा, एक ये है, एक और मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि कौन सा मुझे वेयर करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा। वो आप लोग भी थोड़ा सा सजेस्ट कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और इसका ये है ब्लाउज़, जो कि बहुत ही सुंदर डिजाइन से सिला हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये है इसका बैक। तो चलिए, एक ये साड़ी हो गया, और एक साड़ी तो ये भी येलो में ही है, बट थोड़ा सा लाइट वेट साड़ी है, लेकिन इसका जो लुक आता है ना, बहुत ही सुंदर आता है, बहुत ही सुंदर। इसको वेयर करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो एक ये साड़ी है जो मैं छठ में पहनी थी साड़ी। इसका भी ब्लाउज बहुत ही अच्छा है, हैवी है पूरा ब्लाउज। ये देखिए, ये है इसका ब्लाउज। दो और एक और साड़ी है, वो दिखाऊं ना दिखाऊं सस्ते। और इसमें है एक साड़ी, तो सोच रही हूँ तीज में ये या येलो वाला कौन सा वेयर करूँ। अभी थोड़ा सा मुझे भी सस्पेंस लग रहा है कि क्या पहनूं क्या नहीं। तो ये साड़ी मैं उसी दिन आप सभी को दिखाऊंगी। इतना सारा साड़ी दिखा दी हूँ, पर ये साड़ी मैं नहीं दिखाऊंगी अभी, क्योंकि जो लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ, क्या लुक कैसे क्या रहेगा, आप लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो चलिए, ये साड़ी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारा खाने का चीज़ भी मम्मी दी है, तो वो चीज़ तो आधा से ज़्यादा मतलब खा पी के खत्म।